को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिर खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। समस्या ये है। तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार जैसे नाराओं का अपमान झेलते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का नारा लगाते हैं? की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। हमने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं की है। या था 7 दिन का आज बगावत रोज करते हैं, गुजारिश सदिया जिनके साथ आज बगलों से गुजरते हैं। विचारों की व्यवस्था में मधुरता लाट टपकती थी, जुबानी जंग में माहिर एक बात लपकती थी। भाषा मेरी ही लेकर कहावत रोज करते हैं, दिया था 7 दिन का आज बगावत रोज करते हैं। कोई भी गलत शिकायत दर्ज कराता है और अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध 6 महीने का कारावास और जुर्माना। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, और साफ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या क्या हो। बात है। हमारे माथे पर पसीना इसलिए है कि शासन जिस शैक्षणिक वातावरण में नफरत का बीज बोना चाह रहा है, हम नफरत के उस पेड़ को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरह से यूजीसी ने एक गलत कानून बनाया था जिसको लेकर पूरे भारत में विस्फोटक प्रदर्शन हुआ, जिसके वजह से आज हाई कोर्ट ने भी तलब कर लिया। किस तरह से इस कानून को देख रहे हैं? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं कि वह इतने बड़े मुद्दे को उसने सुना और अपना हम सभी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। लेकिन यह कानून भाई को भाई से बांटने का, भाई को भाई से अलग करने का कानून था, जिसके खिलाफ हम सभी के आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। पता नहीं किस दशा में नरेंद्र मोदी की सरकार आज पहले हम सभी को धर्मों में बांटती थी, आज हम सभी भाइयों को जातियों में बांटने का कार्य कर रही है। हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें सभी जाति, सभी धर्म के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। जी, पूर्व में जिस तरह से SC/ST के लिए लेकर जो कानून आया था, उसके बाद भी मतलब अलग से ये थोपा जा रहा था, जिसमें जनरल यानी सवर्ण लोगों के कोई स्थान नहीं। कुछ विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कानून लाया था। हमारे SC/ST भाइयों का पहले से ही ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तो थी ही, SC/ST एक्ट यहाँ पे था, जिसको ये भी हम लोग देखते हैं उसका उपयोग भी हो रहा था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग हो रहा था। महिला उत्पीड़न के जो तमाम ऐसी धाराएं बनाई गई थी, उसका भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। हम सवर्ण छात्रों के मन में भी इस विषय का हमेशा डर बना हुआ था कि अगर यह कानून पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा तो कैंपसों में कहीं ना कहीं हम सभी के साथ भी भेदभाव होगा। लगातार आप JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देखते होंगे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो या तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार जैसे नाराओं का अपमान झेलते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ। ये कौन लोग हैं जो इस तरह का नारा लगाते हैं? ये वही लोग हैं जो कल तक सुप्रीम कोर्ट में भरोसा कर रहे थे, आज परिणाम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं कर रहे हैं। वही कंचना यादव के, आपको RJD के जो प्रवक्ता है उनके बयान को सुनिए कि सवर्ण समाज के लोगों को फंसाया जाना चाहिए। मेरा जन्म क्या फंसाए जाने के लिए हुआ है? और मैं अपना परिचय तो बदल दिया हूँ। मैं कहता हूँ मेरा नाम अभय सिंह है और मैं एक शोषक वर्ग से आता हूँ, चूंकि कहीं ना कहीं सरकार ने हमें अप्रत्यक्ष रूप से घोषित कर दिया कि आप शोषक वर्ग हैं। बताइए, मेरे आपको नहीं लगता कि सरकार के लोग मतलब आपस में ये मतभेद में करके लड़ाना? सरकार में तो आपस में मतभेद है ही। आधे विधायक उनके बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कानून गलत है, आधे एक विधायक बोल रहे हैं कि नहीं कानून सही है। अभी करण भूषण जी जो उस कमेटी के सदस्य थे, जिस कमेटी के चेयरमैन है दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने भी कल ट्वीट किया और करण भूषण जी भी ट्वीट करके बोल रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे सदस्यों को उस कमेटी में रखना कि जिसको कुछ पता ही नहीं है कैसा कानून है। हम ये पूछना चाहते हैं करण भूषण जी से भी कि आपने उस लेटर को नहीं पढ़ा था क्या, या आज हम सभी को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के नेता भी हैं, कुछ तो देखिए, अभी पिंडरा विधायक जो है वो अवधेश सिंह जी भी, उनसे प्रश्न पूछे जाने पर किस हिसाब से वो बचते हुए दिखाई दिए। तमाम कोई नेता, बिहार के एक नेता थे, हर हर महादेव करके निकल लिए, तो इनको शर्म नहीं आ रही है? डूब मरना चाहिए। और आने दीजिए, इस बार वोट लेने के लिए हमारे गाँव में इनको बताने का कार्य हम सभी करेंगे। देखिए, ये छात्र हैं और छात्र एक बार अगर अपने पे ठान ले तो पूरा देश बदल सकते हैं। परिचय बताइए, माथे का पसीना आज आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दिखा दिया। अभिषेक सिंह, पूर्व सदस्य छात्र परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और हमारे माथे पर पसीना इसलिए है कि शासन जिस शैक्षणिक वातावरण में नफरत का बीज बोना चाह रहा है, हम नफरत के उस पेड़ को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो संघर्ष जब होगा तो माथे पे पसीना आएगी, और इसके लिए हम सभी नौजवान हमेशा तैयार रहेंगे। भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें बच्चों का विकास कैसे होगा जब समानता ही नहीं? आप अखबार के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो एक वर्ग विशेष को क्यों अलग किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपसी सौहार्द, भाईचारे और आपसी प्रेम को खत्म किया जा रहा है? विश्वविद्यालयों में जिस तरीके के वातावरण होंगे तो कैसे विश्वविद्यालयों का उत्थान होगा? शैक्षणिक उत्कर्ष पे हम कैसे जाएंगे? शासन को इस बात की चिंता नहीं है, और विश्वविद्यालय को चुनाव का, वोट का अखाड़ा बनाना चाहती है। यदि वो वोट का अखाड़ा बनाएगी तो हम लोग दंगल करने के लिए तैयार हैं, हम लोग लड़ेंगे। एक प्रश्न चूंकि मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या यूजीसी के आला जो अधिकारी हैं, किसी महिला का खूबसूरत चेहरा पसंद आ गया कि सारा कानून उन्हीं पे दावदार कर दिए? अब वो तो हो जानेंगे कि उनके महिला का चेहरा पसंद आया या उनकी नासमझी है। यदि नासमझी है तो उस नासमझी को हम लोग दूर कराने के लिए खड़े हो गए हैं, और आप अपने कैमरे के माध्यम से
इस व्यू को मोदी जी को दिखाइएगा, क्योंकि ये वही नौजवान है जो मोदी जी का मतदान करके उनको सरकार में 3 बार भेजे। यदि इस 3 बार के बाद भी हमारी चिंता वो नहीं करते हैं तो इस बार धरातल से रसातल की ओर हम ले जाने का प्रयास करेंगे। और ये के लिए 2 शब्द हम लोग कहना चाहते हैं। भीड़ तब तक उपस्थित होगी जब इस समाज को बांटने के लिए हमारे ऊपर मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता उपस्थित रहेंगे। अगर समाज को बांटने की कोशिश की जाएगी तो ये भीड़ हमेशा उपस्थित होगी और उस कोशिश को नाकामयाब करेगी। जय भवानी, जय क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये कानून आया है? बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था और साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या क्या होगा। बात है साथियों, आज जिस तरीके से हम सारे के सारे छात्र यहाँ उपस्थित हुए, सवर्ण समाज से जो भी छात्र उपस्थित हुए, उन सब सारे बच्चों का एक ही मात्र उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि समतामूलक समाज की परिकल्पना करने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, समतामूलक समाज की परिकल्पना करने वाले हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, समतामूलक समाज की परिकल्पना करने वाले परम पूज्य महात्मा गांधी, उन सभी लोगों ने जब इस देश को स्वतंत्र कराया और उसके बाद इस देश के बारे में विचार किया होगा, इस देश के भविष्य के बारे में विचार किया होगा, तो उन सब ने क्या विचार किया था कि आज सन 2026 21वीं सदी में जहां हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय में हम एक तरीके का ऐसा एक कानून लेके आते हैं जो समाज को 2 वर्गों में बांट देता है। तो कहीं ना कहीं आज उन सभी महात्माओं की, महान आत्माओं की, महामानवों की आत्मा जो है आज दुखी होगी और रो रही होगी। वो विचार कर रहे होंगे कि वर्तमान में सत्ता कैसे लोगों के हाथ में है। आपके यूनिवर्सिटी में ही, इसी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग छात्र जो कह रहे हैं कि हम यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो छात्र किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले जो 2012 का एक रेगुलेशन था उसमें ये साफ साफ प्रावधान था कि अगर कोई भी गलत शिकायत दर्ज कराता है और अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके विरुद्ध 6 महीने का कारावास और जुर्माना निहित था। वो तो इन्होंने हटा दिया। तो अगर किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ अगर कोई भी शिकायत हो रहा है तो वो प्रथम दृष्टया इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 24 घंटे के भीतर उसमें प्राथमिक कार्रवाई करते हुए, प्राथमिक कार्रवाई की जो श्रेणी इन्होंने चुनी है उसमें यह है कि आप उसको परीक्षा से बाधित कर देंगे, आप उसको क्लास से वंचित कर देंगे, मतलब शिक्षा से वंचित कर देंगे। अब आप ये चीज़ सोचिए कि अगर किसी छात्र के खिलाफ कोई गलत कंप्लेन किया गया और उसको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए, जो कि उस कमेटी में इन्हीं के लोग रहेंगे, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व रहेगा, तो जब इन्हीं के, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कानून पूरी तरीके से एक समाज को बांटने के लिए बनाया गया है। और ये जो बात कह रहे हैं इस विश्वविद्यालय के छात्र, वो हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है। वो हमारे साथ बैठ के खाते हैं, हमारे साथ रहते हैं छात्रावासों में, क्लासों में, और मैं हम उनको समझाने की, लेकिन वो आपके ही बगल में छुरी लेके बैठ गए। वो अपने नेता से कहा कि नहीं, हमको SC ST का अलग से मांग दो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी के बहकावे में आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ तमाम यहाँ OBC छात्र हैं जो कि हमारे समर्थन में आए हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि स्वर्ण वर्ग के लोग जो है, क्या अगर इस तरह से कानून आएगा तो क्या वो कटोरा लेके भीख मांगेंगे? समस्या क्या है? समानता के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो व्यवस्था लाई जा रही है, उसी में असमानता है। समस्या ये है, एक बड़ी मशहूर शायरी हमारे बीच गूंजती है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। समस्या ये है आज ये सरकार मुंह पकड़ ले रही है, लोगों को बोलने नहीं दे रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषित है, इस पे प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न होगा इन चीजों पे जो 70 साल पहले छूट चुकी है। आज क्या लग रहा है कि किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा था क्या? जी सरकार, ये तो साफ दिख रही है। अभी 2 वर्गों में बांट दिया गया, एक जनरल समाज और OBC SC। पहले तो SC ST था, उससे हम लोग तंग थे, अब OBC भी जोड़ दिया गया। इसी के लिए मैं सवर्ण समाज हमेशा साथ दिया है। उसी पे 2 लाइन कहना चाहूंगा। दिया था साथ जिनका आज बगावत रोज करते हैं, गुजारिश सदिया जिनके साथ आज बगलों से गुजरते हैं। विचारों की व्यवस्था में मधुरता लाट टपकती थी, जुबानी जंग में माहिर एक एक बात लपकती थी, भाषा मेरी ही लेकर कहावत रोज करते हैं। दिया था साथ जिनका आज बगावत रोज करते हैं। इसी BHU कैंपस में कुछ लोग जो है अंधेरे का फायदा उठा के ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी ये लिख देते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके के जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे इस तरीके का जो नफरत का बीज बोने का काम सरकार कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और इसका हम लोग बहुत कड़ा से विरोध करते हैं। अभी इस पे स्टे लगा है, आगे हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये पूरा काला कानून वापस हो, और जब ऐसा होगा हम सब लोग वापस सड़क पे आएंगे और पूरे जोश के साथ आएंगे। जय भवानी, जय
ये मुकाम रुकने वाला नहीं है जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाता है। स्वर्ण समाज ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, एनडीए का साथ दिया, लेकिन ये उन्हीं स्वर्ण समाज के पीठ पे भी धोखा है। हम लोग ने कभी, हमारा रूम पार्टनर जो है SC ST है, लेकिन हमने कभी भी उसको भेदभाव नहीं किया। हाँ, मित्रता में ब्राह्मण समाज के एक बेटे पंडित मालवीय ने ये बीएचयू बना दिया, उसी में पढ़ के उसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी। सोच है ये। हमने, चूंकि हम लगातार BHU में कैंपस में कवरेज करते आए हैं, एक मतलब 3 सदस्य आयशा, दिशा और भगत सिंह छात्र मोर्चा, वो हमेशा अपने कंटेंट में लिखते हैं कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इस तरह का नारा आता है, कैंपस से आता है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लोग समाज को बांटने वाले लोग हैं, इन लोगों के बारे में चर्चा नहीं किया जाए। और इन लोगों का हमेशा से रहा है कि समाज को बांट के अपने राजनीति रोकिया को सेका जाए। इस बिल को जहाँ तक है, इसमें दिक्कत ये है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें है क्या कि OBC, SC और ST, समस्या ये है कि SC ST एक्ट जो था उसमें वो एक्ट सब पे अप्लाई होता था। अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में अगर OBC एंटर है, यानी कि SC ST एक्ट उसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। हमारे पास ये उदाहरण रहा है कि लोकतंत्र में जब जनता मालिक है तो जिसकी जितनी संख्या होती है वो उसका रिप्रेजेंटेशन उतना होता है। डॉक्टर अम्बेडकर भी जो अफर्मेटिव एक्शन की बात करते थे वो SC ST समुदाय को लेकर बात करते थे। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में अगर OBC को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं घातक होगा SC ST एक्ट के लिए, पहली चीज़। दूसरा बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन किया गया है कि EWS वुमेन वगैरह सबको हम लोग अच्छे से रखेंगे, उनके लिए स्पेशल कोई प्रोविज़न नहीं है। ना इसमें एंटी रैगिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि उसका क्या होगा, ना ही पॉस एक्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि उसका क्या होगा। ये सोची समझी रणनीति के तहत हो सकता है कि चुनाव को मद्देनजर रख के इस प्रोविजन को लाया गया। ठीक बात है। हाँ, भाजपा राज में ये तिलक का सुशोभित कैसे पड़ेगा? मैं ये जैसे बताना चाहता हूँ कि ये आप जैसे तिलक की बात करते हैं, शायद इनको नहीं पता है कि अंग्रेजों का जब शासनकाल था तो हम जैसे ब्राह्मणों ने, अनेक बटुक ब्राह्मणों ने, जिनकी जनेऊ तोड़ी गई थी, जिसकी सिखाई करती, उस समय इस तरह का शोषण समझते, शोषण स्वीकार करते हुए आज इस धर्म को धारण करते हुए इस तिलक को अपने माथे पे सजाए हुए हैं। अनेक क्षत्राणियों ने अपने मान सम्मान के लिए, इस राष्ट्र के लिए जौहर किया है और यह सरकार हमको शोषक मानती है, जन्म से शोषक मानती है। हमारा कहना है यह सरकार समझ ले कि छात्र की कोई जाति नहीं होती है और गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब किसी भी समाज में पैदा हो सकता है, छात्र किसी भी समाज का होता है। अगर छात्रों के बीच में समानता चाहिए, सद्भावना चाहिए, तो छात्र को एक नज़र से देखा जाए, वो चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, OBC का हो, चाहे SC ST का हो। हम समानता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। हमने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं की है। जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब देश को आर्थिक मजबूती, आर्थिक रूप से सशक्त करना था, तो इसी सवर्ण समाज ने अपने जमीनें दी थी, सीलिंग एक्ट में अपनी जमीनें दी थी। हमारे पूज्य स्मृति सेठ मदन मोहन मालवीय जी, जिनके चरणों में स्पर्श करते हुए मैं कहता हूँ कि जब इस विश्वविद्यालय को उन्होंने स्थापना की थी तो स्थापना करते हुए उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष का ध्यान नहीं रखा था, एक बात बताइए, समाज का ध्यान रखा था। आरक्षण के नाम पे इन लोग बड़ा बड़ा सब कुछ सुविधा लेते हैं, तो आरक्षण वाला अलग से अस्पताल क्यों नहीं बनवा लेते हैं? नहीं, ठीक है, सुविधा ले, अच्छी बात है, सुविधा ले रहे हैं, उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे कि उनको आरक्षण मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है। सरकार उनको सब दे, सब, उसका भी हमें स्वीकार है, मगर ये जाति के नाम पे ये क्या नाम से कि असमानता, अराजकता फैला रही है, ये चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनको पूरी सुविधाएं दी जाए, उससे हमें कोई खेद नहीं है। ना हम अपने स्वर्ण भाई जितने भी हैं, OBC कास्ट के हैं चाहे ST SC कास्ट के हैं, कभी हम लोगों ने ये नहीं माना कि उन्हें आरक्षण मिल रहा है, जाने दीजिए, छोड़िए, सब कुछ हमने स्वीकार किया। अब इसमें जाति के नाम पे सब केवल स्वर्णों को टारगेट किया जा रहा है, केवल स्वर्णों को टारगेट किया जाए, तो ये चीज़ गलत है, इसलिए हम लोग इसका खुलकर विरोध। धन्यवाद। हमारी बात सुनिए, जो सवर्ण छात्र हैं, जो सवर्ण समाज है, यह इस बिल का विरोध इसलिए नहीं कर रहा है कि यह बिल खराब है। यह बिल सरकार की जो मंशा है उसके पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। सरकार छात्रों के बारे में सोच रही है, इसलिए हम सरकार को सराहना भी करते हैं। हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि जो बिल में जो खामियां हैं उस पर हम मुख्य रूप से भी मतलब मुख्य प्रश्न चिन्ह करते हैं। जो खामियां हैं, पहला है कि स्टूडेंट जो OBC ST ST है, क्या जनरल समाज का जो छात्र है उसका शोषण नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बात कि जो कंप्लेनेंट है वो इसके खिलाफ अगर फॉल्स कंप्लेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरी, अगर कमेटी की बात हो रही है तो जब समाज खुद कहती है कि संसद के भीतर में जब सबका प्रतिनिधित्व होगा तब सबकी मांगे रखी जाएंगी, तो हमारा भी प्रतिनिधि बैठना चाहिए जो हमारी बातों को समझे। हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमारे वर्ग का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि छात्र जो है इस कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उनकी एकता जो है मजबूत हो। यहाँ पे ना कि जातिगत राजनीति करना। तो देखिए, ये विस्फोटक प्रदर्शन था, और चूंकि हम बताया कि आपको चाहे वाराणसी हो, चाहे अलग अलग जिले हो, चाहे पूरे भारत में इसका प्रतिरोध हो रहा था, और हालत अब ये हो गई कि अब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज में, धन्यवाद।